नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सिखाएंगे आपको क्लास 10th का मैथ 3.1 2025-2026 वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड। बेटा क्लास 10th का कक्षा 10 का मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बेटा 2025-2026 वाले बच्चों का है। यूपी बोर्ड बेटा 2025-2026 वाले बच्चों का है। अब बेटा सिखाएंगे आपको 3.1। इसके बेटा पार्ट 1 में बेटा आपको बेसिक चीज बता चुका हूँ। आज बेटा चलेंगे हम ग्राफिक से हल करेंगे आपको। तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो बेटा। पहला क्वेश्चन ये है कि कक्षा 10 के कक्षा 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेलियां पहेली प्रतियोगिता में में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या से लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बताइए। ये बेटा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन है आपका। अब बेटा ये कहा आपको, पहले क्वेश्चन में क्या कहा बेटा? कहा निम्नलिखित बेटा ग्राफिक विषय को हल करना है। निम्नलिखित जो बेटा रखी कहा निम्नलिखित समस्याओं में मेरा क्वेश्चन दिया, पहले क्या को दिया है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों की योग बनाइए। हमको रैखिक बेटा योग बनाना है और ग्राफिक विधि से हल करना है। क्या क्या करना बेटा? हमको पहले काम बेटा हमको करना है, इसमें रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बेटा वो होता है जिसमें 2 चर होते हैं, बताए थे आपको उस दिन बेटा। जिसमें 2 चर हो उससे बेटा क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक बात। अब बेटा वो रैखिक समीकरण का हमको ग्राफी विधि से हल करना है। चले तो बेटा सिखाते हैं आपको। तो बेटा इसमें क्या क्या क्वेश्चन कहा? कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली का प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। अब बेटा मानेंगे इसमें हम, माना बेटा हल करेंगे इसका।
माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया बेटा कि लड़के हमारे x हैं और लड़कियां बेटा हमारे कितने हैं, y हैं। अब बेटा कुल विद्यार्थी कितने बेटे हैं, 10 हैं। कुल विद्यार्थी बेटा कितने हैं, कुल विद्यार्थी बेटा कितने हैं, 10। माने बेटा कहने मतलब ये है क्वेश्चन का कि लड़के लड़की दोनों मिलकर कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ बेटा लिखेंगे प्रश्नानुसार अब बेटा क्या होगा प्रश्नानुसार में, x प्लस वाई बराबर कितना, 10। इतना समझ बेटा एक नहीं है। चले अब बेटा ये कहा कि देखो क्या कहा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा अधिक है। अब लिखेंगे यहाँ पे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4 अधिक है। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, इसको बेटा हमने y माना, अब बेटा यहाँ को x प्लस 4। ठीक भैया, अब बेटा इसको हम आगे पीछे करेंगे। बेटा सुधर लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 4। बेटा एक्स वाई कर देंगे सामने का नंबर, तो बेटा यहाँ तो नोट करो तो मिटाएं। एक से इसमें हल करेंगे, बेटा क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 10। अब ध्यान देंगे बेटा यहाँ बनेगा हमारा कुछ बनेगा, बेटा क्या है x प्लस वाई बराबर 10 है। तो बेटा हमको कोष्टक बनाना है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाने के लिए बेटा कुछ करना पड़ेगा हमको। ये बेटा हमारा x, ये बेटा y। अगर बेटा हम y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर बेटा 0 रखे तो 0 क्या होगा, x मान कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, रखने पर रखो बेटा x प्लस 0 बराबर 10, तो क्या होगा x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। बेटा y बराबर कितना रखते हैं, एक रखे, एक रखने पर तो बेटा क्या होगा x प्लस 1 बराबर 10, कितना आएगा 10 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, x बराबर 9 आएगा। तो बेटा हमने क्या रखा, एक रखा तो यहाँ 9 आया, 2 रखेंगे बेटा कितना 8 है। चले इतना बेटा समझ में बात। चलो अब इस बेटा समीकरण 2 को हल करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण बेटा 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से अब 2 बेटा हमारा क्या है, x सॉरी y माइनस एक्स बराबर कितना है, 4। यहाँ बेटा ग्राफ बनाना आपको, यहाँ x यहाँ। अब बेटा हम x बराबर कितना रख दें, यहाँ पे x बराबर रख दें, हम यहाँ पे 0 रख दें, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, तो y माइनस 0 बराबर 4, तो y बराबर कितना 4 आएगा। तो 0 बेटा रखे तो कितना है, 4 आया। अगर बेटा 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे बेटा यहाँ पे तो 2 6 हो जाएगा, 2 रखें 6 आएगा। अब बेटा इसको ग्राफ बनाना है, चलो बेटा दो तो ग्राफ बना। ये बेटा आपका मूल बिंदु है, 0 0 बोलते हैं इसको,
मूल बिंदु 0 0। बेटा वाई एक्स पे 0, एक्स अक्ष पे 0, वाई डैश पे 0, एक्स डैश पे 0। ये बेटा हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ये बेटा एक्स अक्ष है, ये बेटा वाई डैश है, वाई डैश है, और बेटा यहाँ आपका एक एक्स डैश है। चले अब रखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, बेटा समान दूरी पर, समान दूरी पर रखना बेटा, समान दूरी पर रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ बेटा 11 कर, यहाँ बेटा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8। अब बेटा हमने इसको ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, देखेंगे बेटा यहाँ पे, बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया, पहले इसको देखिए, इसको पहले y बराबर बेटा हमने 0 लिया, 0 बेटा x, y बराबर 0, ये बेटा 10 है, यहाँ पर आया बेटा, ठीक है। आगे चलो बेटा 1 लिया, कितना आया, 9 आया, 1 बेटा लिया, 1 बेटा सामने यहाँ, 9 यहाँ, 9 बेटा यहाँ, चले। अब बेटा 2 लिया, कितना है, 8 आया, 2 लिया बेटा यहाँ पे 8 आया, ठीक है। आगे चलो उस पर देखो, तो बेटा इसका बेटा समीकरण ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ऐसे बेटा बनेगा, ठीक है। आगे चलो उसके लिए देखो बेटा, एक बार 0 लिया तो y कितना बेटा 4 आया, यहाँ पे इस पे। अब बेटा फिर 1 लिया, कितना आया, 5 आया, 1 बेटा लिया 5 आया यहाँ, फिर बेटा 2 लिया, कितना आया, 6 आया, 2 लिया तो 6 आया, 10 कामा 0, 0 कामा 4, यहाँ बेटा क्या है, 1 कामा 5, यहाँ बेटा कितना है, 2 कामा 6। तो समीकरण हमारा एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई माइनस एक्स बराबर कितना है, 4। ये बेटा बेटा बिंदु हमारा कहाँ बेटा, ई पर काटा है, तो बेटा 2 रैखिक युग्म, रैखिक युग्म समीकरण, युग्म समीकरण एक दूसरे को, एक दूसरे को बिंदु, बिंदु ई पर काटती है, अतः 3 कामा, तो एक्स बेटा मान कितना होगा, 3 होगा, सॉरी 3 होगा, और बेटा वाई मान कितना होगा, 7। अतः बेटा क्या होगा, अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या बेटा कितना है, 7। आंसर बेटा ये ग्राफ भी है, इसको हल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।